जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो तक न्यू एनसीईआरटी के अंतर्गत 5 पर में हमने सॉल्व करा दिया, सिद्ध करा दिया और उम्मीद है कि आप लोग उसे अच्छे से वीडियो को देख करके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक भैया, आज हम उसके आगे के प्रश्नावली को लेकर आए हैं जो 3 पर में लगातार 3 पर में पढ़ाया गया है। एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ये प्रश्नावली इन्हीं 3 प्रमेय पे आधारित है। तो जो बच्चे अभी तक ये तीनों प्रमेय नहीं देखे हैं वो पहले प्रमेय को देखें, उसका नोट बनाएं, समझें, फिर एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करेंगे। तब उनको बेहद ढंग से ये एक्सरसाइज का सवाल आपको समझ में आने वाला है। तो ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम एक बार फिर चर्चा करेंगे एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड समरूपता नियम के बारे में। तो देखेंगे, पहला है एंगल 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 समरूपता नियम। यह नियम क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज हों, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR, कहता है कि दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कोण A बराबर हो जाए P के, कोण B बराबर हो जाए कोण Q के और कोण C बराबर हो जाए कोण R के, तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है और इसे हम एंगल एंगल नियम के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि यदि दो त्रिभुज के दो कोण संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा तीसरे के बराबर होता है। इसलिए हम उसे एंगल 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 नियम ना कह करके केवल एंगल एंगल समरूपता नियम के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा है साइड 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 समरूपता नियम। इसका कथन क्या है कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो उनके कोण संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी एक त्रिभुज ले लिया जाए ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं PQR, और इस स्थिति में यदि AB समानुपाती हो PQ के, AC समानुपाती हो PR के और BC समानुपाती हो QR के, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और जिससे उन दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और तीसरा नियम है साइड एंगल साइड समरूपता नियम। ये नियम क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज हों, एक त्रिभुज हो ABC और दूसरा हो PQR, यदि इसका कोई एक कोण संगत कोण के बराबर हो, जैसे कोण A बराबर हो जाए P के और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं AB समानुपाती हो PQ के और AC समानुपाती हो PR के। ध्यान देंगे, पहले त्रिभुज की कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण संगत कोण के बराबर हो, जैसे A बराबर हो P के, तो कोण A को बनाने वाली दो भुजाएं AB और AC हैं और कोण P को बनाने वाली भुजाएं PQ और PR हैं। तो यदि इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे साइड एंगल साइड समरूपता नियम से जाना जाता है। ठीक भैया, तो ये आपके सामने इन्हीं 3 नियमों पर आधारित इस प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। आप कह रहा है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा करा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त भी करना है। इसमें 6 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, कोण C बराबर है कोण R के। हम लिख सकते हैं बाई एंगल 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के।
ठीक भैया। आइए इसका दूसरा देखा जाए। इसमें आप त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बताएंगे? कौन सी भुजा ए बी ये समानुपाती है क्यू आर के, ए बी समानुपाती है क्यू आर के, या 2 है ये 4 हो गए। बी सी समानुपाती है आर पी के, बी सी समानुपाती आर पी, और सी ए समानुपाती है पी क्यू के, सी ए समानुपाती है पी क्यू के। कौन सा नियम लगाएंगे? बाई एंगल साइड 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। त्रिभुज ए बी सी क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी, ए बी सी क्यू आर पी। ठीक भाई, देखिए ए बी समानुपाती क्यू आर के, तो यहाँ ए बी प्रोपोर्शनल क्यू आर हो जाएगा। ठीक, ये इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देखेंगे। तीसरे में तीसरा लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं यल एम एन और डी ई एफ में 3 का 2 गुना 6 है, 2 का 2 गुना 4 होगा, 2.7 का गुना 5 नहीं होगा, इसलिए भुजाएं समानुपाती नहीं है। इसलिए लिख सकते हो त्रिभुज यल एम एन व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, और समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक, इस तरह से इसका भी देखिए, यम यन यल और पी क्यू आर में ये 70 है, कोण यम कोण क्यू के बराबर है। ठीक, यम यल समानुपाती क्यू आर के होगा, 5 दूनी 10 हो गया, 2.5 दूना 5, यहाँ 5 होना चाहिए, 6 है, यहाँ भी ये समरूप नहीं है। लिखेंगे त्रिभुज यम यन यल व त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक भैया, इस तरह से चौथा देखा जाए, ये कोण ए बराबर है एफ के, एफ सी एस सी का है, 3 का 2 गुना, ध्यान देंगे इस कोण को बनाने में ए बी भुजा और ए सी भुजा भाग ले रहा है। ए सी भुजा का माप यहाँ नहीं दिया है, जबकि कोण 80 जो है एफ को बनाने में एफ डी और एफ ई भुजा भाग ले रहा है। ये दोनों भुजाएं संलग्न भुजाएं कोण के, लेकिन ये भुजाएं साथ साथ नहीं है, इसलिए इसे भी लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं, भुजाएं समानुपाती नहीं है। ठीक भैया, अब देखिए इसका लास्ट है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर कितना होगा? 180। कोण डी का मान कितना रखेंगे? 70 प्लस 80 का ई प्लस कोण ई बराबर 180, है ना। 8 7 15 150, जाके घट जाएगा, कोण एफ बराबर हो जाएगा 150। 180 में से 150 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 30। इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। तो कोण पी का मान निकालना है, कोण क्यू का मान 80, कोण आर का मान 30 बराबर 180। कोण पी बराबर 180 में से 70 घटे 110 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 70 अंश।
कोण P का मान आ गया 70 अंश। तो आप बता सकते हो त्रिभुज PDEF व त्रिभुज PQR में क्या बता सकते हो कि कोण D बराबर होगा P के, कोण D बराबर P के क्योंकि 70 अंश है, कोण E बराबर कोण F के, और कोण ये E बराबर होगा किसके, Q के, और कोण F बराबर होगा कोण R के। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। इस तरह से आपके सामने पहले का सारा पार्ट बता दिया गया। विश्वास से आपको समझ में आया। आइए देखा इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति में ODC व त्रिभुज OBA ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, और BOC का मान 125 अंश दिया है, और CDO का मान 70 अंश दिया है। तो कह रहा DOC यानी इस कोण का मान निकालना है, और DCO यानी इस कोण का मान निकालना है। इसके अलावा कह रहा OAB इस कोण का मान निकालना। ठीक है, तो इसमें दिया क्या है पहले लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ODC समरूप आप त्रिभुज OBA, और क्या दिया है, BOC का मान 125 अंश, CDO बराबर 70 अंश। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण DOC का मान, कोण DCO का मान, इसके अलावा OAB का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसका हल देखेंगे। हल में बताइए रेखा DOB, रेखा DOB सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर किसी एक बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा, 180 अंश। DOC का माप निकालना है, BOC का माप 125 दिया है, 125 बराबर कोण DOC यहाँ लिख देते हैं बराबर 180, कोण DOC बराबर 180 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा, 55 अंश। कोण DOC बराबर 55 अंश आ गया। ठीक भैया, एक मान मिल गया। DCO का माप निकालना है। देखेंगे त्रिभुज DOC में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होगा, अर्थात कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO बराबर 180 अंश। फिर से देखेंगे CDO 70 अंश, DOC यहाँ 55 अंश, और कोण DCO यहाँ पे निकालना है। ये दिया 70, ये 55 प्लस कोण DCO बराबर 180। ठीक, 55 70 125 प्लस कोण DCO बराबर 180, कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 बराबर 55 अंश। कोण DCO का माप कितना आ गया, 55 अंश। समझ में आ रहा है ना भाई। अब आपको निकालना है, ये दो कोण का मान मालूम हो गया, OAB का माप, इसका माप निकालना है। यहाँ पे अगर हम ये बात करें दोनों त्रिभुजों को बाहर निकालने, कौन कौन त्रिभुज जो समरूप दिया है, ODC को समरूप त्रिभुज किसके है, ये समरूप है OBA के। समरूप होने का मतलब क्या है, संगत कोण बराबर होगा, कोण D बराबर होगा कोण B के, कोण C बराबर होगा कोण A के, और ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज
ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, ये सवाल के अंदर दिया है। तो संगत भाग बराबर होगा बाई CPST से संगत भाग बराबर संगत कोण बराबर किसके, कौन किसके हो जाएगा, कोण OCD, ध्यान देंगे कोण OCD ये बराबर हो जाएगा OAB की। कोण OCD बराबर हुआ कोण OAB की। दिस इंप्लाई दैट कोण OCD का माप कितना है, 55। देखिए OCD लिखिए या DCO लिखिए, दोनों बात देखिए, है ना। तो ये आ जाएगा कोण OAB बराबर कितना, 55। ये इसका आंसर, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समलंब चतुर्भुज ABCD। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ABCD के विकर्ण AC व BD, AC विकर्ण और BD विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि A/OC बराबर OB/OD। फिर से देखिए चतुर्भुज ABCD में जिसमें AB समांतर DC है, AB समांतर किसके है, DC के, और इसके विकर्ण AC और BD बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको दिखाना है कि OC बराबर OB/OD, ये दिखाना है। तो देखिए भाई ध्यान से देखेंगे, पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समांतर DC। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एकदम से सरल सवाल है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे परमे लगाएंगे। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे भी यहाँ है, आप देख रहे हैं चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के या DC के, और AC एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। इसी तरह से कोण B बराबर हो किसके, कोण D के, क्योंकि एकांतर कोण है ना भैया। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCD में गौर करेंगे। कोण OAB ये बराबर है OCD के। इसी तरह से कोण OBA ये बराबर होगा ODC के, कोण ODC के। क्यों बराबर किए, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण युग्म, है ना भैया। कौन सा नियम लगाएंगे यहाँ पे, एंगल लगा देते हैं, एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज OAB समरूप होगा त्रिभुज OCD के बाय CPST से, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। OA यहाँ दूसरे पहले पाए हैं, यहाँ भी दूसरे पहले आइए, OC बराबर OB/OD। ये क्या हो गया भाई, ये प्रूव्ड हो गया। नोट कर लीजिए। दोस्त समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवीज करके देख लीजिए, विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। आइए देखा जाए इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में भैया कह रहा है, दी गई आकृति दिया है, इसमें QR/QS दिया है और QT/PR दिया है। इसमें इसके अलावा कोण एक बराबर कोण दो दिया है। दिखाना है
कि त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप है टी क्यू आर के। जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना उससे हम बाहर लिख लेते हैं। पी क्यू एस व दूसरा त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक भैया, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण क्यू एक है, यहाँ भी एक ही रहेगा। पी क्यू एस और टी क्यू आर में कोण एक आ रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में ध्यान देंगे दिखान दिया है कोण क्यू बराबर कोण क्योंकि ये दोनों में कॉमन है ना भैया। इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, अर्थात क्यू आर क्यू एस बटे क्यू आर होना चाहिए, क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी बटे क्यू टी होना चाहिए, क्यू पी बटे क्यू टी ये होना चाहिए, है ना। ये पता नहीं कहाँ से आया है, ये पता लग जाए कि कहाँ से लिखे हो तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप। पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के, है ना भैया। ये पता लगाने के लिए इसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये पहले लिखते हैं। इसमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया है। इसका हम उल्टा कर दें, क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी आर बटे क्यू टी, कितना लिख सकते हैं भाई। ये समीकरण नंबर 1 बना लिया जाए, ये पलट दिया गया बस। इसके अलावा कोण एक बराबर है कोण दो की। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये हमको दिखाना है समरूप। इसके लिए ध्यान देंगे, यही हमको दिखाना है कि कहाँ से आया ना। इसका उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में क्या बताएंगे, यहाँ पे त्रिभुज बाहर निकाल लेते हैं। कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों में कोण एक बराबर है कोण दो के। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बता सकते हो, कोण एक बराबर है कोण दो की, ये सवाल के अंदर दिया है। और हम पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हैं तो बराबर कोण की सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। दिस इंप्लाई दैट कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर, कोण दो के सामने वाली भुजा क्यू पी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्यू पी बराबर पी आर के, है ना। समीकरण नंबर कितना बना लिया जाए 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जहां पी आर है उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं क्यू पी, तो मिल जाएगा क्यू एस बटे क्यू आर बराबर क्यू पी बटे क्यू टी, ये तो मिलेगा। और इसे समीकरण नंबर नाम 3 दिया जाए और यहाँ बता दीजिएगा ये समीकरण 3 से लिखा गया है, समीकरण 3 से, और आपका ये प्रूव हो जाएगा। ठीक भाई, विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पी क्यू आर की भुजाओं, एक त्रिभुज ले लेते हैं भाई, पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु यस और टी, इस प्रकार इस पर यस है और इस पर टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी का जो मान है ये आर टी एस के बराबर है। आर टी एस यानी इस कोण के बराबर है, दिखाना है आर पी क्यू, आर पी क्यू ये त्रिभुज आर टी एस के बराबर समरूप है। इसमें क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है कोण P बराबर कोण आर टी एस के। सिद्ध क्या करना है, आर पी
क्यू समरूप आप त्रिभुज आर टी एस की, ये दिखाना। ठीक, जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है वहां पे हम बना लेते हैं आर पी क्यू, इसे लिखें आर पी क्यू और इसे लिख दें आर टी एस, आर टी एस। ठीक भैया, उत्पत्ति इसका देखा जाए, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में देखेंगे। इसमें देख लीजिए चित्र, आर पी क्यू आर टी एस में दोनों त्रिभुजों में कोण आर बराबर है, कोण आर दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, ये आर रहेगा, कोण आर दोनों में आ रहा है, तो यहाँ आप लिख सकते हो कि कोण आर बराबर है कोण आर के। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। जबकि दिया है कोण पी, ये कोण किसके बराबर दिया है? आरटीएस के, ये बराबर दिया है। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज आर पी क्यू समरूप आप त्रिभुज आर टी एस। इस प्रकार से आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 तक का सलूशन बताया गया। आज की बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।